नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। वक्त है बड़ी खबरों का। दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहा पहलवानों का प्रदर्शन खत्म हो गया है। खेल मंत्री और पहलवानों के बीच कल देर रात तक बैठक हुई, जिसके बाद पहलवानों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। फिलहाल 4 हफ्ते के लिए एक कमेटी की घोषणा की गई है, जो जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कुश्ती संघ का काम भी कमेटी देखेगी। कुश्ती संघ के मौजूदा अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह जांच पूरी होने तक संघ के काम से दूर रहेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। यानी साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मैराथन बैठक के बाद कहा कि एक निगरानी समिति बनाने का फैसला किया गया है, जिसके सदस्यों के नामों की घोषणा आज ही की जाएगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में फंसे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास को फैलाने और बढ़ावा देने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है। वहीं अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी शक्तियों को प्रमाणित करना होगा। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि जब बागेश्वर सरकार पर आरोप लगे तो वे अपना बिस्तर लेकर क्यों भागे। अगर उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं तो उन्हें प्रमाणित करें। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में 20 जनवरी को बम विस्फोट हुआ है। बम विस्फोट की वजह से एक पैसेंजर ट्रेन के इंजन सहित 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं इसकी वजह से 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर आगा समीनुल्लाह ने बताया कि बोनल जिले के पेशी इलाके में जाफर एक्सप्रेस बम हमले की चपेट में आ गई थी। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पहाड़ी इलाके में होने की वजह से बचाव दल को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घायल लोगों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। साथ ही बॉम्ब धमाके के बाद से ही आसपास के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। यह बम धमाका एक प्रकार का रिमोट कंट्रोल से किया गया बम धमाका था, जिसकी वजह से ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गई। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहे अभियान के अंतर्गत खाट एवं रानीपुर पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब रानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मापुरा चौराहे से कुछ दूरी पर पुलिस ने घेराबंदी कर दी। मोटरसाइकिल पर सवार 5 अभियुक्तों को विगत दिनों फ्रेंचाइजी में लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से 47,000 रुपए और एक बैग, आधार कार्ड, कागज, 3 असहला, 1 पिस्टल, 5 मोबाइल, 4 जिंदा खोखा और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक फाइनेंस एजेंसी के कैश कलेक्शन एजेंट जिन्होंने 4 गांवों से अपना कलेक्शन किया था, उनके 47,000 कुछ रुपए कुछ व्यक्तियों द्वारा अपाचे सवार 3 युवकों द्वारा जो कि नकाबपोश थे उनके द्वारा छीन लिए गए पिस्टल दिखाकर। तत्काल जो भी पुलिस बल हो सकता है, जो हमारी स्वाट टीम है, एसओजी टीम है, सभी वहाँ मौके पर पहुंची। उसी दिन हमें शाम को एक सीसीटीवी में बहुत अच्छा क्लू प्राप्त हुआ था। उसी के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से जब हम लोगों ने कार्य किया तो ये घटना निकल कर सामने आई। पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार से सिर्फ आम जनता ही परेशान नहीं, बल्कि इससे चोर उचक्के भी अछूते नहीं हैं। आज मऊ के थाना रानीपुर में एक वारदात सामने आई, जब एक मोटरसाइकिल पर 5 बदमाश सवार होकर आए और अकलदीप नामक व्यक्ति से मोबाइल छीन कर भागने लगे। इसके बाद कुछ दूरी पर ही उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, जिससे ग्रामीणों ने सूरज नामक व्यक्ति के साथ बदमाशों को पकड़ा। पीड़ित ने बताया कि उसे तमंचा दिखाकर मारा पीटा गया और उसका मोबाइल भी छीन लिया गया था।
अकलदीप जो लड़का था बरवा का, उसने कॉल किया था और बताया कि जब वो रास्ते से जा रहा था तो 5 लड़के एक मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्ट पे बैठ के जा रहे थे और उनकी गाड़ी डगमगाई तो उसने उसको कुछ गाली देकर बात की और तभी उन्होंने गाड़ी रोककर इस लड़के से बदतमीजी की और जब ये अपने साथियों को बुलाना चाह रहा था फ़ोन करके अकलदीप, तब उन्होंने इनका मोबाइल छीना और जैसे ही मोबाइल छीन कर जाने लगे, पाँचों लड़के मोटरसाइकिल पर तभी उनका पेट्रोल खत्म हो गया और फिर वो पकड़े गए। मामला मझनपुर कोतवाली क्षेत्र के पतौना पुल के पास का है, जहां 8 जून 2022 को पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से गोमांस बरामद किया था। आरोप था कि आरोपी कार में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गोमांस तस्करी करने का काम करते थे। मझनपुर थाना के थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा के मुताबिक प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के इमामगंज गांव के रहने वाले अतीक अहमद मझनपुर के रहने वाले मेहताब आलम के साथ मिलकर एक गैंग बनाकर गोमांस की तस्करी करते हैं। गोमांस तस्कर गैंग का लीडर अतीक अहमद है, जिसके सक्रिय सदस्य बसपा नेता मेहताब आलम, अनवर हुसैन लल्लू उर्फ रईस अहमद, वैस अहमद और इमरान भौतिक हैं, जो आर्थिक फायदे के लिए गोमांस की तस्करी करते हैं। इनके खिलाफ 8 जून 2022 को मझनपुर थाना में मुकदमा अपराध संख्या 306, 21 धारा और इन सभी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये थाना मंझनपुर अंतर्गत पूर्व में दोपट्टी का मुकदमा लिखा गया था। इसमें नियमानुसार इंडियन खाते के अनुमोदन के बाद रजिस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और नियमानुसार भी लिखा गया है। इसमें 5-6 लोगों के खिलाफ रजिस्टर की अभियोग। रेप और हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को शुक्रवार को एक बार फिर 40 दिन की पेरोल दी गई है। दरअसल अपनी 2 शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को इससे पहले अक्टूबर में भी 40 दिन की पेरोल दी गई थी, जो 25 नवंबर को ही खत्म हुई थी। अब 56 दिन बाद एक बार फिर राम रहीम को पेरोल मिल गई है। आपको बता दें कि पेरोल अवधि के दौरान डेरा प्रमुख राम रहीम 25 जनवरी को पूर्व डेरा प्रमुख श्री सतनाम सिंह की जयंती कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पिछले साल अक्टूबर में मिली पेरोल पर आने के बाद 55 वर्षीय सिरसा डेरा प्रमुख ने यूपी के बरनावा आश्रम में कई ऑनलाइन सत्संग आयोजित किए थे। इनमें से कुछ में हरियाणा के भाजपा नेता भी शामिल हुए थे। उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव से बमुश्किल 2 सप्ताह पहले 7 फरवरी 2022 से 3 सप्ताह की फरलो भी दी गई थी। साध्वी यौन शोषण, छत्रपति रामचंद्र और रणजीत हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम ने 2022 में 40 दिन की पेरोल के दौरान नशे पर 3 गाने भी लॉन्च किए, जिसके बाद अब जाकर राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिन की पेरोल मिल गई है। कासगंज जिले की सदर कोतवाली से सरकारी राइफल की मैगजीन गायब होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कोतवाली से राइफल सौंपने वाले हैंड मुहर्रिर और प्राप्त करने वाले होमगार्ड एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ा अहम सवाल तो यह है कि जब मैगजीन को लेकर कोतवाली के सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए तो कोतवाली के सभी सीसीटीवी कैमरे भी बंद मिले हैं। इस मामले पर जब पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इसकी जांच क्षेत्राधिकारी नगर को जांच सौंप दी गई है। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर रानंद सरस्वती ने धर्म सेंसर बोर्ड का गठन कर नई गाइडलाइन जारी की है। ये धर्म सेंसर बोर्ड हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाली फिल्मों को रिलीज नहीं होने देगा। साथ ही शंकराचार्य जी ने कुछ ऐसी फिल्मों के अलावा इस तरह की डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज व मनोरंजन के अन्य दृश्य माध्यमों पर इस बोर्ड के जरिए अंकुश लगाया जाएगा, ताकि फिल्मों के नाम पर सनातन संस्कृति पर हमले को रोका जा सके। उन्होंने कहा इसके लिए लीगल विंग भी बनाई गई है, जो लोकप्रियता के लिए सनातन संस्कृति के तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली फिल्मों के निर्माण को रुकवाने का काम करेगी। यह बातें प्रेस वार्ता के दौरान माघ मेला शिविर में ज्योति
पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर धानंद सरस्वती ने बताई। आपको बता दें कि हाल ही में सैफ अली खान के फिल्म आदिपुरुष का ट्रेलर रिलीज होने के बाद धर्म जगत में आस्था पर हमले को लेकर तूफान खड़ा हो गया था, जिसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वर धरानंद सरस्वती ने धर्म सेंसर बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड में धर्म संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े कई दिग्गजों को शामिल किया गया है। फिलहाल इस बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी शंकराचार्य स्वयं संभाल रहे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान की रिलीज में कुछ ही दिन का समय बाकी रह गया है। शुक्रवार से पठान की टिकटों की एडवांस बुकिंग की शुरुआत भारत में भी हो गई है, जिसके चलते एडवांस बुकिंग के पहले दिन बम्पर तरीके से पठान की टिकटों की सेल देखी गई है। वहीं शानदार एडवांस बुकिंग की बदौलत शाहरुख खान की पठान ने रिलीज से धमाकेदार कमाई कर डाली है। गौर किया जाए तो पठान की टिकटों की टोटल एडवांस बुकिंग पीवीआर में 75,500, आईएनएक्स में 60,500 और सिनेपोलिस में 35,500 टिकटों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। खबरों में इतना ही। ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए जेबीटी लाइव। नमस्कार।